अच्छा, एक बात करता हूँ कि असली इंसान की पहचान कब होती है? जब हम किसी बुरे टाइम में होते हैं या हमारा बुरा वक़्त चल रहा होता है, उस टाइम हमारे कोई काम आता है, तब हमें लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बेटर है और ज़रूरत पड़ने पे ये मेरे हमेशा काम आएगा। सेम ये सिचुएशन एक रिलेशन के अंदर होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं कि अगर लाइफ में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगा। अगर मैं दुखी हुआ तो ये हमेशा मेरे साथ होगा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो भी ये मेरे साथ होगा। बट अगर ये उल्टा हो जाए कि जब आप दुखी हो तो वो इंसान आए ना, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बंदा फ़ोन ना उठाए, तब क्या होगा? बुरा लगेगा और आप दुखी हो जाओगे। आप सोचोगे कि मैंने क्या बहुत गलत डिसीज़न ले लिया इसकी लाइफ में आकर। ऐसे-ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो हम इस टॉपिक को लेकर चलते हैं, आज इसी पे बात करते हैं कि एक रिलेशन बनाने से पहले आप अपने पार्टनर को पहचान सकते हो। अगर ऐसा आप कर पाओ तो आप उस रिलेशन के अंदर ऐसा टाइम नहीं लेकर आ सकते जिससे आपको बाद में सोचना पड़े कि मैंने एक गलत डिसीज़न ले लिया। तो चलिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। जब भी हम किसी रिलेशन के अंदर एंट्री मार रहे हैं या रिलेशन किसी से हमारा स्टार्ट हो रहा है, किसी से हमारी बात हो रही है, तो सबसे पहली जो बात है वो रहती है कि विश्वास। कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में आने के बाद ये बोलता है कि प्लीज़ मेरे पे भरोसा करो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ हूँ। तुम 1 मिनट में उस पर भरोसा कर लेते हो, जो कि तुम्हें नहीं करना। अगर कोई इंसान तुमको बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे पे भरोसा, तो उसको बोलो कि हाँ, मैं एक बार तुम पे भरोसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर मेरा विश्वास टूटा और अगर मुझे लगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तो उसके बाद हम उस रिलेशन को वहीं ख़त्म कर देते हैं। जब ये बात होती है तब सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि तुम्हारा बिहेव कैसा है। उस इंसान को ये बताओ कि अगर तुम अपनी लाइफ में कोई गलती कर रहे हो तो मैं एक बार एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और अगर वो चीज़ बार बार हो रही है तो मैं कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और ये चीज़ आप अगर बता रहे हो तो आपका जो पार्टनर है वो समझ जाएगा कि आप किस तरह के हो। मान के चलिए कि आपका रिलेशन स्टार्ट हो चुका है, आप उस इंसान से बातें कर रहे हो, आपकी बातें सुबह शाम हो रही है। आपको करना क्या है? आपको उसे थोड़ा अपने से दूर करके देखना है। आपको बिना बताए उससे दूर जाकर, मतलब उसे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके देखना है। फिर देखना है कि वो आपको क्या बोलता है, उसका मन लग जाता है, नहीं लगता। और आपको ध्यान देना है कि वो आपकी कितनी केयर कर रहा है। एक होता है कि हद से ज़्यादा करना, एक होता है बिल्कुल भी ना करना। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, एक ट्रस्ट होता है। और दूसरा होता है कि वो कितनी केयर आपकी कर रहा है। अगर वो सामने वाला इंसान आपकी केयरिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है तो सीरियसली वो तुम्हें इंटरेस्ट है। और अगर होता है कि एक रिलेशन चाहिए किसी को फिजिकल होने के लिए, अगर वो उसकी ऐसी साइकोलॉजी बनी है कि हाँ, एक रिलेशन में मुझे उसके साथ फिजिकल होना है और जल्दी से रिलेशन बनाए, चलो हम मिलते हैं। और ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि रिलेशन बनने के बाद आपका पार्टनर क्या बोलता है आपको कि मुझे आपसे मिलना है, ये है, वो है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी के साथ रिलेशन बनाया और उसने आपको बोला मिलने के लिए बुला रहे हो, फिजिकल होना चाहते हो, तो आप फट से उसके साथ तैयार हो जाते हो। ऐसा आपको कभी नहीं करना। कम से कम आप 6 महीने तक उस पार्टनर को चेक करिए कि वो कैसा है। अगर उसकी कुछ नीड्स है और वो आप पूरी नहीं कर रहे हो और उसके बावजूद आपको वो ये बोल रहा है कि
नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे नहीं मिल रहे हो, तुम मेरे साथ पार्टी के लिए नहीं चल रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, वहाँ तुम समझ जाना कि ये तुम्हारे साथ अपनी नीड पूरी करने के लिए है। और जहाँ पे तुम्हारा पार्टनर ये बोलता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब हम मिलेंगे, जब तुम्हारा मन करे तब हम बात करें, तुम्हारी केयरिंग भी करें, तुम्हारे बारे में सोचें, वहाँ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कितना प्यार करता है और तुम्हारे बारे में कितना सोच रहा है। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें इतना सब कुछ अपने पार्टनर के बारे में जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर जो बोलेगा तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाओगे, और जब तुम्हें मिलने के लिए बुलाएंगे तो तुम चले जाओगे, तुम कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे। सो आपको अपने पार्टनर को चेक करने की ज़रूरत है कि वो कितना आपके लिए केयरफुल है। अगर नहीं है तो आपको संभलने की ज़रूरत है और उस रिलेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और से बात करता है, नहीं करता, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता लगाने की ज़रूरत है। अगर आपके होने के बावजूद भी वो किसी और से बात करता है तो आपको जानने की ज़रूरत है वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस रिलेशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं निकल रहे हो, उस रिलेशन में आगे जाने की सोच रहे हो, तो आने वाला आपका जो रिलेशन है, आने वाला जो आपका टाइम है वो बुरा आने वाला है। सो प्लीज़ जो बाद में हो रहा है वो पहले ही कर लीजिए। अपने पार्टनर को अच्छे से पहचानिए, अगर वो आपके लायक है तो साथ रहिए, अगर नहीं तो जल्दी से बाहर निकलिए। अगर फिर भी आप उसके साथ रह रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।